डॉक्टर साहब, ईरान और इसराइल की जो जंग है ये किस तरफ जा रही है? ये तीसरी आलमी जंग का एक थिएटर है। सही। और ये जो है ये इसको वेस्ट एशियन थिएटर भी कह सकते हैं, लेकिन ये वेस्ट एशियन थिएटर जो है ये बहुत ज़्यादा मिल रहा है हमेशा की बड़ी जंगों की तरह। ये बराह रास्त मिल रहा है यूरोपियन थिएटर के साथ भी, जो कि यूक्रेन रशिया का थिएटर है, और ये बराह रास्त मिल रहा है उस थिएटर के साथ भी जो कि अभी आने वाले अरसे में कुछ इमर्ज होगा अफ्रीका से। सही। और वो गालिबन मिलेगा वेस्ट एशिया के मिडल ईस्टर्न थिएटर के साथ। आप सूडान को और इजिप्ट को और वहाँ के जो भी सूरत हाल है उसको सेपरेटिंग कर सकते हैं, और ना ही आप इस वेस्ट एशियन थिएटर को आप सेपरेट कर सकते हैं एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक थिएटर्स के साथ, जो कि किसी भी वक्त आने वाले अरसे में जो है वो कोल्ड वॉर से हॉट वॉर की तरफ जा सकते हैं। सही। तो ये एक वॉर चल रही है काफ़ी अरसे से, और अब मैं तो इसको चूँकि हम तो इसके थिएटर्स भी बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये बात बहुत अब ये कि जो भी कुछ होगा वो दुनिया और ख़त्े में, तो मुझे अब ज़रा ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है कि ये एक चीज़ जो बहुत अरसे से बात कही जा रही थी वो सभी तरफ डिस्कस हो रही है। तो ये इन थिएटर्स के बारे में तो काफ़ी डिटेल में बहुत पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। अब ये है कि वो ग्रेजुअली जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और मैं आज से साल 2 साल 3 साल पहले एक मज़ीद जंगें, तेज़ी, तलखी इसकी तरफ बढ़ रहा था, तो ज़ाहिर है एक इवेंट्स आगे बढ़ रहे होते हैं, और अब जहाँ पे हैं वो ये आगे मज़ीद बढ़ेंगे, और ये एक प्रॉपर इसको आप वर्ल्ड वॉर के डिफरेंट थिएटर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि कहेगा कुछ लोग कहेंगे कुछ लोग नहीं कहेंगे, लेकिन ये असल में एक बड़ी जंग है, और आप किसी एक इलाके को भी दूसरे से इसको सेपरेट नहीं करके देख सकते। अब इसमें जो है वो लैटिन अमेरिका में कौन सा फ्लैश पॉइंट किस वक्त खुलेगा या बाकी जगहों पे क्या खुल, मैंने आपसे कहा ना कि अफ्रीका में ऑलरेडी जंगें हैं, वो किस वक्त जंगें बाकी इलाकों से मिलेंगी। और जाहिर है कि फिर ये सारा जो भी इसमें सेंट्रल एशिया को ले लें आप, या सब कॉन्टिनेंट को ले लें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये पूरा खिता ले लें, ये जो जहाँ पे जब तक सुकून है वो रहे है, लेकिन ये अल्टीमेटली ये फ्लैश पॉइंट्स ऐसे होंगे कि वो मुल्क सारे इसमें सकिन हो जाएंगे। अच्छा, अब ये तो एक ब्रॉडर बात हो गई जो हम करते रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन इसराइल पूरा लरज़ रहा है, और वहाँ पर भरपूर हमला जो है वो ईरान ने किया है। इस वक्त जारी हमले जारी हैं, और आज रात भी जारी रहेंगे। और जो वहाँ से सबसे बड़ी जो ख़बर मुसद्दिका इतलात हैं वो ये हैं कि मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया है ईरान ने। सही। अच्छा, मोसाद का जो हेडक्वार्टर है ये आप यूँ समझें कि जो महफूज तरीन अगर कोई इमारतें जिनकी अमेरिका और वेस्ट, वो मोसाद का हेडक्वार्टर है। तो मोसाद का हेडक्वार्टर जो है, कई एक्चुअली बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर कहा जाता है कि वो तल अवीव के पास या तल अवीव के अंदर वो जो इमारतें हैं, लेकिन जो मेन जहाँ पे डेविड बार्निया जिन इमारतों में बैठते हैं उन इमारतों को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है ईरान के जो अटैक्स हैं उनमें। जो लेटेस्ट अटैक्स हैं उसमें मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है, और वो बिल्डिंग जो है वो इतनी उसमें आग लगी है कि वो तकरीबन जो है वो, और ये रात के वक्त में, और ये अब इतनी ज़्यादा इस वक्त जब ये अटैक्स होते हैं तो वो रात और दिन का भी कई दफ़ा, ये तो खैर दिन की फुटेज में दिखा रहे हैं, ये रात की, वैसे ये रात की जो कल की फुटेज है उसमें जो अटैक्स हुए हैं उसमें जो है वो मोसाद का हेडक्वार्टर जो है इसराइल में उड़ा दिया। दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 3 उनकी चूँकि मेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, एक उनकी अमन के नाम से है जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस है, एक शिनबेत है और एक मोसाद है। तो मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, और साथ ही जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है उसको भी उड़ा दिया ईरान ने। तो ईरान ने 3 में से 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स को तल अवीव में वाइप आउट कर दिया। तो ये जो है ये उसकी वजह से अब एक जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा तल्ख हो गई। उसके साथ ही
जो उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर है विज़मैन। ये विज़मैन जो उनका रिसर्च सेंटर है, आप समझ लें ये उनका न्यूक्लियर हब है। यानी यहाँ पे वो 3,800 जो हैं वो पोस्ट डॉक्टर फेलोज़, न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसराइल के, और उसके बाद आप ये समझें कि कुछ 16 के करीब यहाँ से नोबल प्राइज़ जिनको मिला है वो यहाँ से, ये इसराइल बनने से पहले कायम हो गया था। और इसके ये जो विज़मैन है, ये इसराइल के पहले सदर थे जिनके नाम के ऊपर ये इन्होंने इसराइल कायम होने से पहले ही कायम कर दिया था वहाँ पे, और ये ज़ायनिस्ट थे, और इन्होंने आके ये यहाँ पे रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी ये बना दिया था। और उसके बाद ये बढ़ता गया। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के चंद बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेंटर्स हैं उनमें से ये एक है। और ये न्यूक्लियर और टेक्नोलॉजी और बाकी जो लेटेस्ट जो इमर्जिंग टेक्स हैं और टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका ये मेन सेंटर था। इसको भी उन्होंने मुकम्मल तौर पे ईरान ने तबाह कर दिया। तो ये जो है ये पिछले 24 घंटों में चूँकि ये बड़े अच्छा, उधर से इसराइल के भी हमले जारी हैं ईरान पे, और उनका जो है वो कहना ये है कि अली शदमानी जो कि नए चीफ ऑफ स्टाफ थे उनको भी शहीद कर दिया उन्होंने, जो भी 4 रोज़ पहले ही जिन्होंने अपना उहदा संभाला था, इनसे पहले जो थे वो शहीद हुए थे, इन्होंने उहदा संभाला, वो कह रहे हैं कि इनको भी शहीद कर दिया गया है। लेकिन यह है कि आज जो है वो हमले जल्द शुरू हो गए हैं और भरपूर हमले शुरू हुए हैं। अच्छा, इस दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो G7 इजलास में मौजूद थे, और G7 इजलास में मौजूद थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने वो इजलास जो है वो छोड़ दिया। उसको उन्होंने जो उनकी मसरूफियात थी वो उन्होंने ख़त्म की, तर्क की, और वो जहाज़ में फ़्लाई करके वो कनाडा से वो उन्होंने बस वो स्टेटमेंट साइन की G7 की जो थी, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। यानी उन्होंने G7 का इजलास जो है वो उसको आप समझें कि वो दरमियान में से उठ गए, दरमियान में से नहीं, शुरू के हिस्से में से ही उठ गए। बस वो खाना खाया, और वो जो आज G7 की जो सारी मीटिंग्स वगैरह होनी थी उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो वापस वाशिंगटन DC पहुँच गए, और वो गुस्से में थे। और गुस्से में गालिबन उसकी वजह ये थी कि उनको वहाँ पर ये इतला मिली, 2-3 इतलात एक साथ मिली। एक तो ये मिली कि मोसाद के हेडक्वार्टर को, और ज़ाहिर है कि मोसाद के हेडक्वार्टर में अब कितने लोग मारे गए हैं, और उसमें क्या अमेरिकन थे, वेस्टर्न थे, वो चूँकि इसराइल की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है मुकम्मल तौर पे कि वहाँ जो तस्वीर हैं, लेकिन तस्वीर जो आए हैं वहाँ पे जो धमाके और अटैक्स हो रहे हैं ईरान के, तो उनकी तरफ से ये पाबंदी लगा दी गई है कि इनकी तस्वीर बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन वो तस्वीर इसलिए आ रही हैं कि लेबनान में जो मौजूद लोग हैं वो उनकी तस्वीरें वो भी उतार रहे हैं, और साथ ही जो वेस्ट बैंक में हैं वो भी पिक्चर्स को भेज रहे हैं बाकी दुनिया में। और इसी तरह से इवन गज़ा में से भी लोग जो हैं वो उनकी तस्वीर, क्योंकि ज़ाहिर है दरमियान में ही धमाके और ये सारा कुछ होता है तो ये पॉसिबल नहीं है। ओमान में जो लोग मौजूद हैं, जॉर्डन में, वो भी देख रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से इस तबाही को, हैफा जो है वो तकरीबन मुकम्मल तबाह हो गई, बंदरगाह और उस पर काम रुक गया। तो इसराइल जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े हमलों में तबाह हो रहा है, और वहाँ से इसराइल भी जो है वो भी अपने जो है वो उसके हमलों में भी तेज़ी आ गई है। लेकिन इशू ये है कि जो तुलसी गैबर्ड हैं उन्होंने ये एक रिपोर्ट पेश की है, और वो रिपोर्ट जो है वो नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, और साथ ही वो जो रिपोर्ट है उस पर CIA की भी इनपुट है और FBI की भी इनपुट है। और ये है कि उसमें कि ईरान जो है वो आपने हमला ही गलत किया है, ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बहुत दूर था और दूर है। ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस की रखी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे, जिसकी वजह से उनका गुस्सा जो है मज़ीद बढ़ गया, और वो उन्होंने कहा है आई डोंट केयर कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, आई डोंट केयर, मैं इसमें बहुत आगे जा चुका हूँ और अब मैं इसमें से वापस नहीं आ सकता। साथ ही जो कतर में मॉनिटरिंग शुरू हो गई है इस बात की कि जो नतांस के इलाके में जो न्यूक्लियर पे अटैक हुआ है, जो न्यूक्लियर ईरान के हैं, वहाँ पे जो अटैक हुआ है, तो क्या वहाँ से तापकारी या रेडिएशन जो है वो जारी हो रही है। और ये जहन में रखें कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जो भी जंगें या मिसाइल गिर रहे हैं या जो तबाही है,
ये पाकिस्तान की सरहद से चंद किलोमीटर दूर हो रहा है। और ये जो उनकी तरफ से भी जो अटैक्स हो रहे हैं और यहाँ से भी जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान की सरहद से तमाम जो है ये वाक़यात चंद किलोमीटर दूर पेश आ रहे हैं। ईरान हमारा हमसाया है और जाहिर है कि उसकी बहुत बड़ी सरहद हमारे साथ लगती है। अच्छा, अब इशू ये है कि ये तो एक उनका ऐसा मसला है जिसको जो अभी जंग चल रही है और वो चलेगी और आगे वो किस रुख पे जाएगी वो अभी हमने देखना है। लेकिन ये है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज डाला है, अगर हम 5th स्लाइड दिखाएं, ईरान शुड हैव साइन द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपली स्टेटेड ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, I said it over and over again. Everybody should immediately evacuate Tehran. सारे लोग तेहरान छोड़ दें। अब तेहरान में 3 लाख जो है वो तो एक जगह पे मौजूद लोग हैं, 1 करोड़ की आबादी है, तो 1 लाख लोग पूरा शहर छोड़ के कहाँ जाएं? वो कह रहे हैं कि इमीडिएटली पूरा तेहरान छोड़, अगर ये मैसेज देखें वो कह रहे हैं सारे लोग तेहरान छोड़ दें। अब ये जो उनका मैसेज है वो कह रहे हैं सारा तेहरान छोड़ दें, पूरे तेहरान को हम तबाह करने जा रहे हैं। यानी अब ये जो शहर है ये बहुत बड़ा शहर है और ये जो शहर है इसमें ज़ाहिर है कि करोड़ों लाखों करोड़ से ऊपर आबादी बयान होती है, बहुत बड़ा शहर है। तो तेहरान को फौरी तौर पे खाली कर दिया जाए और तेहरान जो है वो वहाँ पे बहुत कुछ होने जा रहा है, ऐसा कुछ होने जा रहा है जो शायद कभी जो है वो रूए ज़मीन पे किसी ने ना देखा हो। ये उन्होंने एयरफोर्स में 1 में उन्होंने बात की है कि शायद दुनिया में किसी ने वो ना देखा हो जो मैं ईरान में करने जा रहा हूँ। वो शदीद इस वक्त जो है उन्होंने गुस्से में ये बात की है। अच्छा, ये जो मैंने आपसे सिर्फ बात की थी कि ये जो 3-4 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे उनकी तरफ से ये बात हुई है, और एक तो उनको बताया गया है कि जो फर्दा का एक न्यूक्लियर साइट है जो बड़ी आप समझ लें कि नतंस के बाद जो दूसरी अगर उनकी कोई न्यूक्लियर साइट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और वो जो ये जो फर्दा की न्यूक्लियर साइट है ये आप समझ लें कि एक तरह से एक पहाड़ों के अंदर एक किला बना हुआ है जहाँ पे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है, जहाँ पर उनके सेंट्रीफ्यूजेस हैं और जहाँ पे उनकी इनरिचमेंट हो रही है। और इसको एक तो ये कि नतांस के इलाके में जो उन्होंने बयान किया कि यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसके नतीजे में वो तबाह नहीं हुआ, अभी तक वो तबाह नहीं हुआ ईरान का न्यूक्लियर मुकम्मल तौर पे। लेकिन ये जो फर्दो का जो न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियर साइट है ये एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ हैं, और इसको कहा जाता है कि ये पहाड़ों के ये पहाड़ी किला है, इसके बारे में ये बात होती है पहाड़ी किला है। तो इसको जो अब इसको तबाह इसराइल नहीं कर सकता, किसी सूरत इसराइल इसको तबाह नहीं कर सकता, और इसको तबाह करने का जो है वो सिर्फ एक ही तरीका है कि GBU 57AB जो है वो जो जिसको बंकर बस्टर तो एक इसरा है, लेकिन जो स्पेसिफिक बंकर बस्टर जो तैयार किए गए थे बुनियादी तौर पे, ये चाइना के लिए भी तैयार हुए थे, ये ईरान के लिए भी तैयार हुए थे, ये नॉर्थ कोरिया के लिए भी तैयार हुए थे। 2004 में इनका डिज़ाइन वगैरह पास हुआ था, फिर 2011 में, इससे पहले भी बंकर बस्टर्स की मुख्तलिफ बंकर बस्टर ये कि ये ज़मीन के अंदर चले जाएं, ये उस ज़मीन से ऊपर नहीं फटेंगे बल्कि ये ज़मीन को क्रॉस करते हुए बहुत नीचे ज़मीन में जाएंगे, ज़मीन के अंदर जाने के बाद, अंडरग्राउंड जाने के बाद ये बस्ट होंगे। तो ये बंकर बस्टर हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो बॉम्ब्स की ऐसी है ना जो कि ऊपर ही ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वो हैं जो ज़मीन के अंदर जाएंगे कई मीटर्स तक, और उसमें सबसे ज़्यादा जो जदीद है वो GBU 57। अब GBU 57 जो है वो जाहिर है कि B-2 बॉमर्स के ऊपर लगा के, और B-2 बॉमर्स जो हैं, अब इसका मतलब ये है कि अमेरिका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। अगर ये या तो इसराइल को दिए जाएं तो इसराइल भी अगर यूज़ करेगा या अमेरिकन इसको यूज़ करेंगे, तो उसके बगैर ये न्यूक्लियर साइट तबाह नहीं हो सकती। और ये जो न्यूक्लियर जो जगह है ये अपनी जगह पे बिल्कुल महफूज है, यहाँ पे इनरिचमेंट भी हो रही है, और जो जहाँ पे अटैक हुए थे वहाँ पर भी इनरिचमेंट हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें एक
क्रिटिकल इशू आ गया है वो ये है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने अपने आप को अलग कर लिया है और उन्होंने ऑफिशियली ये अपने आप को डिक्लेयर करके कि CIA की तरफ से और FBI की तरफ से और नेशनल इंटेलिजेंस की जो सरबराह हैं तुलसी गैबर्ट उनकी तरफ से ओपनली ये बात कर दी गई है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं वो अपने तौर पे कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि इसराइल अभी बहुत दूर है और वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने वो जा रहा, ना उनके पास ये सलाहियत है। तो उन्होंने इस मरहले पे आके अपने आप को, जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने अपने आप को अलहदा करने का ऐलान किया है। अच्छा, ये जो अलहदा करने का उन्होंने ऐलान किया है, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए है कि जब अपने आप को वो अलग करते हैं, और यहाँ पर मैं इसराइल का मीडिया ही कोट कर रहा हूँ, 37 भी और उसके बाद CNN 38 भी, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसराइल ये कह रहा है कि न्यूक्लियर करीब है, लेकिन US इंटेलिजेंस ने अपने आप को अलग कर लिया है और ओपनली उन्होंने ये रिपोर्ट, ये मीडिया को लीक कर दी है कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है आई डोंट केयर।